आम इंतखाबात के लिए बैलेट पेपर की तरसील आज होगी। पोलिंग सुबह 8 से शाम 5 बजे तक बिला ताखुल जारी रहेगी। वोट डालने के लिए असल शनाख्ती कार्ड लाजिम, ज़ादुल मयाद कार्ड भी चलेगा। रिटर्निंग अफसरान पोलिंग का सामान प्रिजाइडिंग अफसरान के हवाले करें। आम इंतखाबात 2024 के लिए इंतखाबी मुहिम का वक्त खत्म। सियासी जलसों जुलूसों, कॉर्नर मीटिंग्स और रैलियों पर पाबंदी। वोटर्स को लुभाने के लिए उम्मीदवारों की कोशिशें अरूज पर पहुंच गईं। अब इंतखाबी मुहिम चलाने पर कार्रवाई होगी। इलेक्शन कमीशन में शिकायत के लिए पहली मरतबा व्हाट्सएप का इस्तेमाल होगा। इलेक्शन से पहले ही वोट डालने का सिलसिला शुरू। लाहौर समेत सुबह की जेलों से 227 कैदियों ने हक़ राय दही इस्तेमाल कर लिया। कैदियों ने पोस्टल बैलेट के जरिए हक़ राय दही इस्तेमाल किया। शहर में वोटर्स की कितनी तादाद, लाहौर रंग तफसीलात सामने ले आया। लाहौर में 68,58,095 वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। मर्द वोटर्स की तादाद 36,36,253 है। ख़ातीन वोटर्स को कुल तादाद 32,21,842 है। पाक फौज के दस्ते लाहौर समेत पंजाब भर में इलेक्शन ड्यूटी के लिए पुरअज़म। सिक्योरिटी फोर्सेस इंतखाबी अमल की शफाफियत और अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखेंगे। पुलिस, रेंजर्स और पाक आर्मी के दस्ते क्विक रिस्पांस के तौर पर दस्तयाब होंगे। इलेक्शन कमिश्नर पंजाब एजाज अनवर चौहान कहते हैं इलेक्शन की बेहतरीन तैयारियां हैं। दफ़ा 144 का नफाज सिक्योरिटी के पेश नज़र किया गया। प्रिजाइडिंग अफसर को खास तौर पर यह बताया गया है कि कनेक्टिविटी का इशू हो तो वो इंतजार नहीं करेगा कि आरओ तक रिजल्ट पहुंचाना लाजिम है मोबाइल फ़ोन के थ्रू, वो फिजिकली उस रिजल्ट को लेके आरओ के दफ्तर में पहुंचेगा। तो इंशाल्लाह आपको अच्छा नज़र आएगा और उम्मीद करते हैं कि ये सिस्टम बेहतरीन अंदाज से काम करेगा और इस सिस्टम से ज़रिए जो हमारे इलेक्शन प्रोसेस की जो एक्यूरेसी है, जो ट्रांसपेरेंसी है, उसको इंश्योर कराया जाएगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब के ज़ेर सदारत इलेक्शन इंतजामात बारे इजलास। तमाम डिविजनल कमिश्नर ने पोलिंग डे पर इंतजामात बारे आगाह किया। आईजी पंजाब ने सिक्योरिटी इंतजामात बारे ब्रीफिंग दी। मोहसिन नकवी के मुतालिका सेक्रेटरीज को बैनर्स, पोस्टर्स हटाने के अमल की निगरानी करने की हिदायत। पोलिंग डे के लिए सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल हैं। आईजी पंजाब पुलिस की ज़ेर सदारत वीडियो लिंक इजलास। डॉक्टर उस्मान अनवर ने इंतखाबात के पुरान इनेकाद के लिए सूरत हाल का जायज़ा लिया। कहा कि पुलिस की ज़ेर निगरानी पोलिंग मवाद की बाहिफाजत तरसील का काम मुकम्मल हो चुका। इलेक्शन के रोज़ क़याम अमन अवलीन तरजीह होगी। पुरान इंतखाबात की निगरानी का मिशन। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर में इलेक्शन सेल कायम। इलेक्शन सेल 9 फरवरी की शाम 7 बजे तक फाल रहेगा। DEOs, असिस्टेंट डायरेक्टर्स और क्लरिकल स्टाफ जिम्मेदारियां अदा करने के लिए पुरअज़म। CEO एजुकेशन लाहौर परवेज़ अख्तर ने इलेक्शन सेल के क़याम के लिए नोटिफिकेशन भी जारी की। शफाफ इंतखाबात का इनेकाद और हर सरगर्मी पर नज़र रखने की तैयारी। कमिश्नर लाहौर का मरकजी इलेक्शन कंट्रोल रूम का दौरा। डिप्टी कमिश्नर राफ़े हैदर और फोकल पर्सन ने ब्रीफिंग दी। मोहम्मद अली रंधावा ने कहा इलेक्शन कमीशन के इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक को मन और अन नाफिज करें। किसी भी खिलाफ वर्जी पर बिला तफरीक कार्रवाई यकीनी बनाएं। पोलिंग डे के लिए बड़ा सिक्योरिटी प्लान तैयार। लाहौर समेत तमाम अज़ला में पंजाब पुलिस के 1,30,000 एहलकार ड्यूटी देंगे। लाइव मॉनिटरिंग के लिए जदीद कैमरे भी नस्ब कर दिए गए। 53,000 रिटायर्ड एहलकार, रेस्क्यू और सिविल डिफेंस के मुलाजमीन भी सिक्योरिटी स्क्वाड का हिस्सा होंगे। पुरअमन इंतखाबात और अमन ईमान बरकरार रखने के लिए लाहौर में फौज तैनात। रेंजर्स जवानों ने भी जिम्मेदारी संभाल ली। सिक्योरिटी के लिए 3 दर्जाती प्लान मुकम्मल। पुलिस फ्रंट पर होगी। हालात बिगड़ने पर फौज एक्शन में आएगी। किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए रेंजर्स अलर्ट पर होगी। शहर में अमन ईमान के लिए फ्लैग मार्च। ASP मॉडल टाउन रिजवान मलिक ने मार्च की क़यादत की। मार्च कज़ाफ़ी स्टेडियम से शुरू होकर लिबर्टी गोल चक्कर पर अख्ताम पजीर हुआ। फौज, डॉल्फिन और पुलिस के दस्तों ने फ्लैग मार्च में हिस्सा। आम इंतखाबात लाहौर ट्रैफिक पुलिस का ट्रैफिक प्लान जारी। 12 DSP समेत 3,000 से ज़ायद वार्डन्स फ्राइज सरंजाम देंगे। 20 फोक लिफ्टर्स, 4 ब्रेक डाउन भी 3 शिफ्टों में तैनात। CTO के अफसरान को हिदायत जारी।
लाहौर ट्रैफिक पुलिस ने 8 फरवरी तक शनाख्ती कार्ड पर चालान न करने का ऐलान कर दिया। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई मामूल के मुताबिक जारी रही। चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग मरियम नवाज का सरकारी मुलाजिमीन के लिए बड़ा ऐलान। ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलायंस के नुमाइंदे वफ्द को मरियम नवाज से मुलाकात। मरियम नवाज का अकीका के मुतालिबात पूरा करने का दावा। कहा सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में महंगाई के तनासुब से इजाफा करेंगे। 8 फरवरी को आपने अपने वोट का हक इस्तेमाल करना है और उस वोट ने पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला करना है, पाकिस्तान के नौजवान के मुस्तकबिल का फैसला करना है, पाकिस्तान के अंदर तरक्की और खुशहाली का फैसला करना है, पाकिस्तान के अंदर महंगाई के खात्मे का फैसला करना है, महंगी बिजली और महंगी गैस के खात्मे का फैसला करना है। और आवाम ने, चाहे वो नौजवान हो, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे वो ख़वातीन हो, चाहे वो यूथ हो, उसने फैसला करना है उस जमात के लिए जिसकी कारकर्दगी पाकिस्तान की आवाम के सामने है। शहबाज शरीफ ने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया है। जो चोर चोर कहते थे, इनके दौर में ही करप्शन बढ़ी है। लीगी रहनुमा मरीम औरंगजेब के तनकीदी नश्तर। कहा ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट ने चोर चोर कहने वालों को बेनकाब कर दिया। गालिब गलोच की सियासत में मुल्क को नुकसान पहुंचा। इंतखाबी मुहिम के दौरान कारकुनान ने डोर टू डोर आवाम तक पैगाम पहुंचाया। साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का ख़वातीन कारकुनान से खिताब। कहा पोलिंग डे पर वोटर्स की रहनुमाई एक बड़ी जिम्मेदारी है। तरक्की और खुशहाली का नया दौर शुरू करने के लिए 8 फरवरी को शेर पर मोहर लगाएं। खताब तारड़ के गुंडे जत्थों की शक्ल में हमले कर रहे हैं। लोगों को पीपल्स पार्टी को वोट देने पर धमकियां दी जा रही हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की मीडिया से गुफ्तगू। शीर रहमान ने कहा कि हम इनकी धमकियों से डरने वाले नहीं। जुल्फ़िकार अली बदर बोले तमाम सियासी जमातों के एतराज़ात का मुनासिब जवाब मिलना चाहिए। गिरा फिरोश माफिया बेलगाम। इंतजामिया नकेल डालने में नाकाम। सरकारी रेट लिस्ट की धज्जियां बिखेर दी। सब्जियों और फलों की महंगे दामों फरोख्त जारी। अदरक 650, लहसुन 700 और प्याज 250 रुपए किलो तक फरोख्त होने लगा। ब्रायलर की खपत के मुकाबले में सप्लाई बेहतर। मुर्गी का गोश्त 9 रुपये सस्ता। फी किलो कीमत 629 रुपये हो गई। फार्मी अंडों की कीमत में 34 रुपये कमी। 303 रुपये फी दर्जन। पेटी का रेट 8,970 रुपये तक हो गया। और शहर में हल्के बादलों के डेरे। हल्की ठंडी हवा से सर्दी में इजाफा हो गया। दर्जा हरारत कम से कम 7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक मसला अबर आलूद रहेगा। आइंदा 24 घंटों में बारिश का कोई इम्कान नहीं।